ये क्या? मैं ये कहाँ हूँ? और मैं इतने भव्य महल में कैसे आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? हे भगवान, मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? उरूज अभी परेशान हो ही रही होती है कि तभी कमरे में एक दासी प्रवेश करती है। महारानी, आप जाग गईं? मैं कब से आपके जागने का इंतजार कर रही थी। चलिए, मैंने आपके स्नान करने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। अरे, ये मुझे महारानी क्यों कह रही है? मैं तो महारानी नहीं हूँ, मैं तो एक आम लड़की हूँ। फिर ये मुझे महारानी कैसे कह सकती है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? महारानी, आप क्या सोच रही हैं? चलिए, हमें आपको स्नान कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुला लूंगी। दासी अदब से सर झुकाकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी उरूज की नजर उसके हाथ में पहने हुए एक चमकते नीले पत्थर पर जाती है, जो किसी धड़कन की तरह स्पंदन कर रहा है। अरे, ये भला कैसा पत्थर है जो एक इंसानी दिल की तरह धड़क रहा है? ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा। आखिर ये मेरे पास कैसे आया? और ये सब क्या है? कोई तो बताओ मुझे, आखिर मैं कौन सी जगह आ गई हूँ? और यहाँ आसपास सब इतना अजीब माहौल क्यों है, जैसे कि सब मुझे जानते हो पर मैं किसी को नहीं जानती। उरूज की नजर सामने रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। वो डरते हुए उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, उसके होश उड़ गए। ये क्या? ये क्या? मेरा चेहरा इतना बदला हुआ क्यों है? जैसे कि मैं नहीं, कोई और हूँ। मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। मैं ये जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि ये मेरा जीवन नहीं है। तभी कमरे में एक युवक आता है और उरूज को देखकर चौंक जाता है। आहा, आखिरकार तुम आ ही गई। क्या तुम मुझे जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। और तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे और अपनी सभी यादों से पीछा छुड़ा सकती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईशान एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है और उरूज और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मुझे अपनी यादें वापस लानी होगी। मुझे पता करना होगा, आखिर मैं कौन हूँ और ये कौन है जो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मुझे ये सब याद करना ही होगा। उरूज अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन याद आने के बजाय उसके सिर में एक तेज और अजीब सा दर्द उठ जाता है, जिससे वो कुछ भी याद नहीं कर पाती। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। ईशान महल में तो रहता है, पर उरूज से कोसों दूर बना रहता है। बस थोड़ा ही वक्त बाकी है। उसके बाद तो मैं इसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। एक पल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ उरूज महल के झरोखे से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी रहती है। ये इंसान इतने दिनों से इसी राजमहल में है और इसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रह रहा है, जैसे कि ये मुझसे बहुत ही गहरी नफरत करता हो। पर आखिर क्यों? इसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है? उरूज इन्हीं ख्यालों में उलझकर परेशान हो रही थी कि तभी अचानक एक लड़की शोभिता उसके सामने आ जाती है और उरूज को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। तुम कौन हो और मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे उरूज यार, तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। मैं तुम्हारी अपनी बहन शोभिता हूँ और यहाँ तुमसे मिलने आई थी। मेरी बहन? पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मेरी कोई सगी बहन भी है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है उरूज, पर चिंता मत करो, वक्त रहते तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा।
शोभिता इतना कहकर वहां से तेजी से निकल गई, लेकिन उरूज उसे जाते हुए गौर से देखती है। ये इस तरह तो हंसकर यहाँ से गई है, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरा डर सा छिपा हुआ था जो ये मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। पर मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि मैं किसी भी इंसान के इमोशन पढ़ सकती हूँ। इसके अंदर खुशी से कहीं ज्यादा खौफ और डर छुपा हुआ था। ये दुनिया और ये रिश्ते कोई सामान्य नहीं है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा, आखिर ये सब मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। उरूज सच जानने के लिए व्याकुल हो जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। वो हर वक्त अपना सच पता करने की कोशिश में लगी रहती है और एक दिन वो महल के एक गुप्त दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी कमरे के अंदर से ईशान की आवाज आती है। देखो उसे, कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये उसकी दुनिया नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरी दुनिया है, नील लोक, जो कि एक विचित्र जादुई दुनिया है। हुजूर, मैंने अब तक कुछ भी नहीं बताया है कि वो कौन सी दुनिया में कैद है। हमेशा ध्यान रखना और उसके आसपास नजर रखना कि वो कहीं ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से हमें कोई खतरा पैदा हो जाए। समझ गए ना? मैं हर वक्त उनके साथ ही साए की तरह रहती हूँ। आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी कि आखिर हमारी दुनिया और उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो फिर इस बात का खास ख्याल रखना। अंदर दोनों बातें कर रहे होते हैं और कमरे के बाहर खड़ी उरूज ये सारी बातें साफ साफ सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर सारा सच मुझसे छुपा रहे हैं। यानी कि ये मेरी दुनिया नहीं है, बल्कि ये नील लोक नाम की एक विचित्र दुनिया है। मुझे अब इस राज का पता लगाना ही होगा कि आखिर इन सब ने मुझे यहाँ इस तरह क्यों कैद करके रखा है। उरूज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कक्ष में आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी वो बिछावन पर रखा अपना वो नीला पत्थर हाथ में उठाती है, जो देखने में बहुत ही शक्तिशाली लगता है। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है, पर मुझे तो ये तक याद नहीं है कि ये मेरे पास कहाँ से आया। उरूज अभी परेशान हो ही रही होती है कि तभी ईशान उसके कमरे के पास बार बार आता है और फिर खुद को रोक लेता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे सच नहीं बता सकता। मुझे यहां से अभी चले जाना चाहिए। हाँ। ईशान ना चाहते हुए भी कमरे के पास से चला जाता है और उरूज उसे देख लेती है। ये क्या? ईशान मेरे कमरे के बाहर इतनी देर से घूम रहा था और अचानक ही चला गया। कहीं वो मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो तो अब जा चुका है। मेरा यहाँ अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ये मेरी दुनिया भी नहीं है और मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। चलो, थोड़ा महल से बाहर टहल लेती हूँ। उरूज महल से बाहर निकल पड़ती है और एक शांत तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और ख्यालों में डूबी हुई पानी के अंदर पत्थर मारने लगती है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने अतीत के बारे में जानना ही होगा। तभी उरूज के हाथ में रखा हुआ वो नीला पत्थर और भी तेज रोशनी फैलाने लगा। उरूज कुछ सोच पाती कि तभी अचानक वहां शोभिता आ गई। उरूज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने कक्ष में होना चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें अपने कक्ष में जाना ही होगा। अब जाओ यहां से। नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। अगर तुम अभी नहीं जाओगी तो मुझे ना चाहते हुए भी ईशान को बुलाना पड़ेगा और फिर वो तुम्हें क्या सजा देंगे ये मुझे भी नहीं पता। उरूज बिना कुछ कहे वहां से उठ गई और महल की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है जो मुझे बताना नहीं चाहती। अब बस बहुत हो गया। आज रात ही मैं इस महल के सभी सच को सामने लाकर ही रहूंगी। उरूज अपने कमरे में चली जाती है,
जैसे जैसे दिन बीतता है और आधी रात होती है, उरूज उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। दिन के वक्त तो कोई भी मुझे कुछ करने नहीं देता। हर वक्त कोई ना कोई मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। यही सही मौका है, मुझे महल में कुछ तो ढूंढना ही होगा। कोई खुफिया रास्ता या कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे इस महल के अतीत या मेरी अपनी दुनिया का रास्ता मिल सके। फिर उरूज चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर निकल पड़ी और पूरे महल की तलाशी लेने लगी, पर काफी देर तक उसे कुछ नहीं मिलता। वो थक हार कर वापस लौटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर जाती है। अरे, ये कमरा बंद है और इसके बाहर ये धागा कैसा? यानी कि इस दरवाजे के अंदर जरूर कुछ ऐसा सच है जो महल के इस कक्ष में बंद है। मुझे इसके अंदर जाना ही चाहिए। उरूज चोरी चुपके उस कक्ष का दरवाजा खोलकर जैसे तैसे अंदर घुस जाती है। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगता है। मधुपुर नामक एक छोटे से गांव में शोभिता और उरूज दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और दोनों एक सामान्य जीवन जी रही थीं। वहीं उरूज ईशान नाम के एक युवक से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन दोनों पहाड़ी पर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। हाँ उरुज, तुम भी ना। देखो उरुज, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मुझे तुमसे प्रेम है। और चलो ना, हम दोनों अब एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो ईशान। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। उसके बाद मैं तुमसे सच में शादी कर लूंगी। तुम तो जानते ही हो कि मुझे अभी घर की थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी है। उसके बाद ही मैं शादी कर सकती हूँ। ईशान उरूज की बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। ठीक है उरुज, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे ये मंजूर है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोनों काफी देर तक प्रेम भरी बातें करते रहते हैं। तभी ईशान को अचानक कुछ याद आता है और वो उठ खड़ा होता है। देखो उरुज, अब मुझे घर जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने मुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा था और तुम्हारे साथ यहां बातें करते करते बस समय का पता ही नहीं चला। ठीक है ईशान, जाओ, अपना ध्यान रखना। ईशान वहां से चला जाता है। तभी शोभिता उरूज को ढूंढते हुए वहां पहाड़ी पर पहुंचती है। अरे उरूज, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया शोभिता? तू आखिर इतना हाफ क्यों रही है? हाँ, अरे उरूज, हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली नीला पत्थर मिलता है। चलो ना, हम वो नीला पत्थर हासिल करते हैं। नीला पत्थर? भला वो कहाँ है? यहाँ पास में ही एक अनसुनी सी गुफा है। उसी के अंदर वो नीला पत्थर रखा है। चलो, हम उसे ले आते हैं। सुना है वो बहुत शक्तिशाली है। उसे पाकर हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों सहेलियां वहां से निकल पड़ती हैं और थोड़ी ही देर में उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचती हैं, जहां एक नीला पत्थर तेज रोशनी के साथ चमक रहा था। अरे, ये तो वही पत्थर है जिसके बारे में सब बोल रहे थे। देखो, इसकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली लग रही है। सच में, चलो जल्दी से इस पत्थर को ले लेते हैं। जैसे ही उरूज गुफा के अंदर कदम रखती है, वो उस पत्थर की चमक से मोहित हो जाती है और उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। उरूज, उरूज, वापस आजा, रुक जा। लेकिन उरूज आगे बढ़ती जाती है। तभी जैसे ही शोभिता गुफा के द्वार पर कदम रखती है, एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आखिरकार तुम इसे ले ही आई। जो भी किसी से सच्चा प्रेम करता है, उसके दिल की शक्ति ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारी ये जो दोस्त है, इसके मन में अपने प्रेमी के लिए सच्चा प्रेम है। अब यही अपनी यादें खोएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दोस्त को वापस कर दो। उरूज, मेरी बात सुन।
वापस आ जा। उरूज के हाथ जैसे ही उस नीले पत्थर को छूते हैं, वो पत्थर उरूज के अंदर की सारी यादें और भावनाएं अपने अंदर खींचने लगता है। उरूज धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। क्या ये नीला पत्थर उरूज के अंदर से उसकी सारी शक्तियां और भावनाएं खींच रहा है? मुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। शोभिता बिना डरे पत्थर की ओर भागती है और उसे उरूज के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लेती है। ये तुमने क्या किया? ये पत्थर उसी के हाथ में रहने दो। नहीं, ये पत्थर मैं इसे नहीं दे सकती। मेरी सहेली खुद को खत्म कर लेगी। अगर तुम्हें इसे खत्म होने से बचाना है तो तुम्हें अपनी सहेली के प्रेम को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? उरूज मेरी बहन जैसी है और मैं इस दुनिया को भी खत्म होते हुए नहीं देख सकती। मुझे अब फैसला लेना ही होगा। ठीक है, मैं अपनी सहेली को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर दुनिया को बचाने के लिए ये जरूरी है तो मैं उरूज की सारी यादें मिटाती हूँ और उसे नील लोक की रानी बनाती हूँ। तभी रहस्यमयी आवाज जोर जोर से हंसने लगी। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उरूज को यहाँ लाकर मैंने शायद उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ मधुपुर गांव में 2 दिन बीत जाते हैं। ईशान हर रोज तालाब के किनारे आकर उरूज का इंतजार करता है, पर उरूज वहां नहीं आती। ये क्या? उरुस तो जानती है कि मैं उससे मिलने हर शाम तालाब के किनारे आता हूं, फिर वो अभी तक मुझसे मिलने आई क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? मुझे आभास हो रहा है कि जैसे जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हाँ। ईशान उरूज को गांव के कोने कोने में तलाश करता है, पर उरूज उसे कहीं नहीं मिलती। वो थक हार कर जंगल के बीचों बीच बनी एक रहस्यमयी कुटिया के सामने खड़ा हो जाता है। अब मुझे इनके पास जाना ही होगा, इसके सिवा अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ईशान परेशान होकर कुटिया के अंदर कदम रखता है, जहां एक अघोरी अपनी साधना में लीन बैठा था। जैसे ही ईशान अंदर पहुंचा, अघोरी गुस्से में अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम? और तुमने बिना पूछे मेरी कुटिया में कदम रखने का साहस कैसे किया? क्षमा करें गुरुदेव, मैं बिना आज्ञा मांगे अंदर आ गया, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरी प्रेमिका कई दिनों से लापता है। मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। ओह, तो तुम्हें वो मिलेगी भी नहीं ईशान। क्या? पर क्यों? आखिर वो कहाँ है? क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो नील लोक में कैद है। क्या? तो ठीक है गुरुदेव, मैं उसे उस दुनिया से वापस लाना चाहता हूं, चाहे जो कुछ हो जाए। बताइए क्या करना होगा? ओह, अगर तुम उसे वहां से वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें उसी जादुई और खतरनाक दुनिया में जाना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। अघोरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे कुटिया में एक तेज नीली रोशनी फैलती है और ईशान अचानक वहां से गायब होकर नील लोक की विचित्र दुनिया में पहुंच जाता है। हाँ, हाँ, अच्छा, तो इसी दुनिया में मेरी उरुज है। मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ईशान अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी शोभिता की नजर उस पर पड़ी और वो बुरी तरह हैरान हो गई। अरे, ये क्या? ये तो सच में ईशान है। अगर इसे सब सच पता चल गया तो ये मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मुझे ही बुरा बोलेगा। मुझे इसे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे ये उरूज से दूर हो जाए, वरना अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो सारी सच्चाई खुल जाएगी। शोभिता तुरंत ईशान के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे शोभिता, तुम भी यहां हो? उरुज कहाँ है? मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। अब वो तुमसे नहीं मिल सकती ईशान। नहीं मिल सकती? पर क्यों? वो तो मुझसे प्रेम करती है और उसे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि अब उसका विवाह इस दुनिया के राजा से हो गया है और वो यहाँ की महारानी है।
इसलिए तुम्हें अब उससे दूर ही रहना होगा। क्या बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्रेम करती है, मैं उससे प्रेम करता हूं। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती ना, हो ही नहीं सकता। तुम ये सब देख रहे हो, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? वो यहाँ इस दुनिया की रानी है, तभी तो मैं यहाँ ऐशो आराम का जीवन जी पा रही हूँ। उसकी रानी बनते ही मुझे यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। नहीं 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 नहीं, उसने मेरे प्रेम के साथ छल किया। धन के लिए उसने मेरे प्रेम का सौदा किया। मैं मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हें जो करना है करो, पर अब उरूज के जीवन से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला शोभिता। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो किस व्यक्ति से विवाह करने वाली है। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें उरूज से कुछ नहीं कहना है और उससे दूर ही रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेली का जीवन खराब हो जाए। ठीक है, मैं उसे कोई सच नहीं बताऊंगा। बस देखना चाहता हूं कि आखिर वो इतना बदल कैसे गई। ठीक है, तो आज से तुम यहाँ रहो, पर मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो। शोभिता वहां से चली जाती है। ईशान थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि उरूज महल के अंदर महारानी के वस्त्रों में बैठी हुई है। ईशान उसके सामने से गुजरता है, लेकिन उरूज उस पर ध्यान ही नहीं देती। ओह, वो महारानी बनने में इतनी मगरूर हो गई कि उसने मुझे पहचाना तक नहीं। मुझे यहां देखकर उसने एक शब्द बात करना तक पसंद नहीं किया ना। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। मैं जान से मार डालूंगा मैं उसे। आह, आह। ईशान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये सारा मंजर देखते ही उरूज की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और वो कांपने लगती है। तो ये मेरा सच था। ईशान कोई और नहीं, बल्कि मेरा प्रेमी है। और ये शोभिता मेरी सहेली। इसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। मैं इससे बदला लेकर रहूं। उरूज जैसे ही उस गुप्त कक्ष से बाहर आती है, तभी अचानक शोभिता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो उरूज? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने मुझसे मेरा प्रेम छीना और मुझे यहाँ ऐसा जीवन क्यों दिया? मुझे ये सब कभी नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो उरूज। मैंने तुम्हें खोने से बचाने के लिए तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो तुम हमेशा के लिए इस जादुई दुनिया के अंधेरे में खो जाती। मुझे तुमसे बहुत नफरत है शोभिता। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे कि तभी उरूज के हाथ में मौजूद वो नीला पत्थर फिर से बहुत तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। अरे ये क्या? ये नीला पत्थर इतना तेज क्यों चमक रहा है, जैसे कोई नया खतरा सामने आने वाला हो। इसकी शक्ति जाग रही है उरूज। इसका मतलब है कि हमारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर तुम्हारी सभी यादें पूरी तरह लौट आईं, तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जब मैंने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा था, तभी एक रहस्यमयी आवाज ने मुझे ये चेतावनी दी थी, अब तुम्हें चुनना होगा, अपना प्रेम या इस दुनिया की सलामती। उस दिन मैंने दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी यादें इस पत्थर में कैद की थी, लेकिन अब ये पत्थर तुम्हारी यादें लौटाना चाहता है। मुझे मेरी यादें चाहिए। अगर मेरा प्रेम ही मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं जीकर भी क्या करूंगी? इतने में ईशान भागता हुआ वहां आ जाता है। उरूज उसे देखते ही दौड़कर गले लग जाती है। ये क्या? तुम मेरे गले लग रही हो? क्या 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 तुम्हारी सारी यादें वापस आ गई? पूरी तरह आई नहीं है, पर वापस लौट रही हैं। और जैसे ही इसकी याददाश्त पूरी होगी, ये दुनिया टूटने लगेगी, क्योंकि ये दुनिया उरूज की यादों के सहारे ही टिकी हुई है। तो अब हम क्या करें? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता ईशान, पर मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत सच्चा प्रेम करती हूँ। इतने दिनों तक तुमसे दूर रही, पर अब और नहीं।
पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जो हम तीनों को मिलकर बनाना होगा। देखो, ये जो पत्थर है, हमें इसे तोड़ना होगा। जैसे ही ये पत्थर टूटेगा, हम इस जादुई कैद से आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। नहीं ईशान, ऐसा मत करो। अगर ये पत्थर टूटा तो अनर्थ हो जाएगा। इस दुनिया का निर्माण ही इसी पत्थर से हुआ है। ये हमें बर्बाद भी कर सकता है। देखो शोभिता, हमारे पास यहां से जाने का एक यही रास्ता है। जब से मैं यहां आया हूं, बस तुम दोनों को वापस ले जाने का सोच रहा हूं। अब मैं समझ गया हूं कि तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे इस पत्थर को तोड़ना ही होगा। इतना कहकर ईशान वो नीला पत्थर उरूज के हाथ से झपट लेता है और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक देता है। नीला पत्थर चटकने लगता है। नीलोक धीरे धीरे टूटने लगता है और आसमान से पत्थर गिरने लगते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर छा जाता है। ये 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 क्या हो रहा है? ये तो पूरा नीलोक टूटकर गिर रहा है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम सब यहीं दबकर न मर जाएं। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और अपनी दुनिया के बारे में सोचो। जैसे ही तुम उस मंजर को याद करोगी, तुम दोनों यहां से बाहर चली जाओगी। पर ये कैसे हो सकता है ईशान? हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे गुरुदेव ने बताया था कि तुम दोनों सुरक्षित निकल जाओगी। मेरी फिक्र मत करो, बस यहां से निकल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें इस मुसीबत में अकेला छोड़ना मेरे बस में नहीं है। देखो उरुज, ये भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा। तुम जाओ, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। जाओ। शोभिता जल्दी से उरूज का हाथ पकड़ लेती है और आंखें बंद करके अपनी दुनिया को याद करने लगती है। तभी एक तेज नीली रोशनी फैलती है और शोभिता और उरूज दोनों उस मायावी दुनिया से बाहर निकलकर वापस धरती लोक पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान उस टूटती हुई दुनिया के बीच अकेला फंसा रह जाता है। हाँ, अब मैं क्या करूं? मैं यहां से बाहर कैसे जाऊं? तुम अब इस दुनिया से कभी बाहर नहीं जा सकते ईशान। क्यों? आखिर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहे? देखो, इस दुनिया का निर्माण करने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मां ही है। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी मां? आखिर मेरी मां ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी मां को उरुज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे इस दुनिया में कैद करने के लिए तुम्हारी मां ने एक बूढ़ी औरत के साथ मिलकर नीले पत्थर का निर्माण किया। उन्होंने ही उन दोनों बहनों को इस भ्रम की दुनिया में कैद किया था। तुमने उन दोनों को आजाद तो कर दिया, लेकिन अब इस टूटती दुनिया में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मां इतना गिर सकती है। उसने मेरे प्रेम को छीनने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया। हाँ ईशान, यही सच है। अगर मेरी मां ने ही इतना बड़ा गड्ढा खोदा है, तो अब मुझे ये कैद मंजूर है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसमें अपनी आहुति दूं, क्योंकि ये सब मेरे अपनों के कारण हुआ है। अपनों के कारण। ईशान इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसके दर्द भरे आंसू नील लोक की धरती पर गिरते हैं, अचानक एक दिव्य रोशनी फैलती है। ईशान वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल वो धरती लोक पर उरूज और शोभिता के सामने खड़ा होता है। ईशान, तुम वापस आ गए। मैंने तो सोच लिया था कि तुम अब कभी वापस नहीं लौट पाओगे। तुम ठीक तो हो ना ईशान? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी।
मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ उरुज। अब सब खत्म हो गया। अब हम वापस अपनी दुनिया में आ चुके हैं। शोभिता ईशान और उरूज को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेती है। ईशान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। तुम लोग जिस नील लोक में कैद थी ना, वो एक भ्रम की दुनिया थी। और ये भ्रम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ ही है। उन्होंने ही एक बूढ़ी औरत से मिलकर ये सब कुछ किया था। पर क्यों? आखिर तुम्हारी माँ इतना बड़ा भ्रम क्यों पैदा कर सकती हैं? मुझे अब याद आया कि इस नीले पत्थर के बारे में मुझे बताने वाला भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही थी। आखिर ये सब तुम्हारी माँ ने ही किया है। पर क्यों? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताऊं। शायद इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अब उनके किए की सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम दोनों अब मेरे साथ चलो, चलो। फिर ईशान शोभिता और उरूज को लेकर वहां से निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है जहां गोदावरी बैठी होती है। गोदावरी उन दोनों को देखते ही बुरी तरह घबरा जाती है। ये क्या? ये उरूज और उसकी ये सहेली दोनों एक साथ वापस आ गई? नहीं, वो उस दुनिया से कभी वापस नहीं आ सकती। मैंने क्या क्या नहीं किया इन दोनों को इस दुनिया में भेजने के लिए। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो गया बेटा? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? माँ, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने इन दोनों को उस मायावी दुनिया में क्यों भेजा। मुझे अब सारा सच पता चल गया है। झूठ तो बिल्कुल बोलिएगा मत। ये क्या कह रहा है बेटा? तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस करो माँ, बस। अब और झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे उस दुनिया की मायावी शक्ति ने सब कुछ बता दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे प्रेम के साथ ऐसा करेंगी। इतनी घिनौनी हरकत। अरे, अगर आपको उरुज पसंद नहीं थी तो आप मुझसे एक बार कह के तो देखती। मैं उरुज को भूल जाता और उसे कभी भी अपनी पत्नी नहीं बनाता, सिर्फ आपके लिए। इतना मैं मुझसे गलती हो गई बेटा, पर अब ये सब बातें छोड़ दे। बस करिए, बस। आपने जो ये कदम उठाया है ना, उसके लिए आपने उसकी जान को खतरे में डाला और हम सबकी जान को भी। इसीलिए अब मैं शादी तो उरुज से ही करूंगा और इस घर में अब दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो उरुज, चलते हैं यहां से। ठीक है ईशान, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुझे छोड़कर मत जा। यह गलती नहीं, अपराध है मां। किसी की जान लेने का षड्यंत्र करना गलती में नहीं गिना जाता। और मैं अब और नहीं रहना चाहता यहां। इसीलिए आज से ये आप समझ लेना कि आपका बेटा और आपकी बहू आपके लिए इस दुनिया में नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुझे छोड़कर मत जा। चलो शोभिता, तुमने मेरी प्रेमिका को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज से तुम मेरी सगी बहन जैसी हो और जब कभी भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो, तुम एक बार हमें याद कर लेना। हम दोनों जरूर आ जाएंगे। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कह दिया, यही मेरे लिए काफी है। अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। मेरे माता पिता भी बहुत परेशान होंगे। शोभिता वहां से चली जाती है और उरूज और ईशान घने जंगलों में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सुकून से रहने लगते हैं।